कुछ डेली हैबिट्स जो बना देती है हमें स्मार्ट। जहाँ तक स्मार्टनेस की बात है, स्मार्ट तो हम सभी बनना चाहते हैं और उसके लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग भी करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटी छोटी हैबिट्स अपना लें तो भी हम स्मार्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो क्या है वो बातें? तो आज की वीडियो उसी बारे में है। पहला है, स्मार्ट बनना है तो पहली हैबिट ये अपना लीजिए कि मुझे आज में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। जो हो गया सो हो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वही स्वर्ण है और जो स्वर्ण है वो मैं हूँ। तो आज में रहिए और अपनी वैल्यू करिए। हम सोच सोच के कि अरे ये क्या हो गया, पास्ट के बारे में सोच के ये क्यों हुआ, या फ्यूचर के बारे में कैसे हो गया, कब हो गया, तो इसके बारे में सोच सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि अगर आज में रहेंगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी इतना अमीर नहीं है जो पास्ट को बदल सके, या कोई भी इतना गरीब नहीं है कि जो अपना फ्यूचर ही ना बदल सके। तो कीजिए। और ये सब संभव कब है? जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, आज खूब मेहनत करेंगे, तभी तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। पर फ्यूचर में रहने से तो हमारा आज अच्छा नहीं होगा। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। दूसरी बात है कि स्मार्ट बनना है तो डेली हैबिट्स ये अपना लीजिए कि अपने शरीर की हिफाजत धन से भी ज़्यादा करनी है। क्योंकि अगर धन गया तो आ सकता है, लेकिन अगर शरीर का कोई पेच पुर्जा जैसे कोई अंग हमारा ख़राब हो गया तो वो कितने भी डॉक्टर्स को दिखा लीजिए, वो ठीक नहीं होगा। आप अपना पूरा पैसा लगा लीजिए, दुनिया भर के डॉक्टरों को आप अपना इलाज करवा लीजिए, लेकिन जो पहले वाला जो आपका शरीर था, जो आपका पहले वाला हेल्थ था, वो लौट कर नहीं आएगा। जैसे कि हमारा शरीर जो है वो एक गाड़ी की तरह है। इसमें फ्यूल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो वो अच्छे वाला डालेंगे तो गाड़ी फराटे से चलेगी, खूब बढ़िया चलेगी। लेकिन जहाँ ख़राब पेट्रोल डाला तो झटके मार के चलेगी। तो समझ लीजिए यही शरीर का भी हाल है। जो भी हम डाइट में लेते हैं वो अच्छा लें। पानी भी कितना लें, ध्यान दें कितना पानी हम ले रहे हैं, हमें कितना लेना चाहिए। तो जब सेहत की बात करते हैं तो दोनों चीज़ें आती है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, दोनों ही इसमें आ जाती है। कहते हैं ना कि तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना शांत रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो दोनों को हर हाल में ख्याल रखना है और हर दिन प्रतिदिन हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने बॉडी का ध्यान रखना है। इसी में जो तीसरी हैबिट है वो है कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे आसपास। जैसे रोज़ नए चेंजेज हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, तो उसको भी जानने के लिए उत्सुक रहना है। नई नई चीज़ें मेरे बस का नहीं है ऐसा बोलकर हमें टालना नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि मोबाइल में ही एक नया फीचर आया। तो एक लेडी है, वो 45-50 प्लस की है, तो कहती है कि मुझे नहीं पता कैसे चलता है, कैसे व्हाट्सएप पर फ़ोटो वीडियो वगैरह सेंड करते हैं, मुझे नहीं आता है, मुझे भेजनी भी नहीं है। जैसे अभी AI का समय आ गया है, तो किसी स्टूडेंट से यदि हम पूछें और वो कहता है कि मुझे क्या पता ये क्या है, ये तो मेरे बस का नहीं है, मैंने तो पहले कभी पढ़ा नहीं है। ज़ोमैटो से खाना मंगवाना है, चाहती तो सारी महिलाएं हैं, पर कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं है कि ऑर्डर कैसे करते हैं। तो सीखो ना भाई, मुझे पता नहीं है, या ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, तो ऐसे क्या होगा, हम बहुत पिछड़ जाएंगे। हमें स्मार्ट बनना है तो समय के साथ चलना होगा। चौथी है कि हमें डीड लिस्ट बनानी है
तो फ्रेंड्स, टू डू लिस्ट तो हमने सुनी है, लेकिन डिड लिस्ट क्या है? ये वही लिस्ट है जैसे एक लेडी रात में सोते समय ये सोचती है कि आज मैंने ये दिन भर में सोचा था। जैसे कि मैंने 4000 स्टेप चलने की प्रॉमिस की थी खुद से और मैं आज चली हूँ। और ये वो जब लिखती है और सोचती है तो ये है डिड लिस्ट बनाना। एक मदर है, उसने सोचा कि मैं आज बच्चों पर गुस्सा नहीं करूँगी, तो मैंने गुस्सा नहीं किया, तो ये सब लिखे हैं, यही है डिड लिस्ट। जैसे कि अच्छी अच्छी इससे फीलिंग भी आती है कि मैंने ये सोचा, मैं ऐसा कर सकती हूँ, आई डिड दिस। तो अगर मैं सोचूं ही नहीं तो मैं कैसे करूँगी? तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं हमें इतनी दूर तक ले जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और हम ऐसे ही सोचते हुए कि ये छोटे छोटे स्टेप हमें ज़्यादा काम नहीं आएंगे, हम बहुत सारे कामों को छोड़ देते हैं। लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, जैसे कि मैंने 1 हफ्ते में 3 kg वज़न कम करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो जहाँ हमने बेबी स्टेप्स लिए, छोटा छोटा सोचा, छोटे छोटे चीज़ें अप्लाई भी किया, फिर देख लीजिए कि वंडर्स होने लगेंगे, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। 5वां है कि यदि स्मार्ट बनना है तो अच्छे लोगों की संगत में रहिए, स्मार्ट लोगों की संगत में रहिए। जैसे कि मंथरा के संगत में कैकेयी बदनाम हो गई, वहीं सज्जनों की संगत में विभीषण का उद्धार हो गया। तो फ्रेंड, हमें भी ये सब चीज़ें देखना चाहिए। हमें इत्र की दुकान के बगल में यदि हम खड़े होते हैं, खरीदें या ना खरीदें, फिर भी हमारी रूह तक महक जाती है। तो दोस्तों, हमें भी इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और स्मार्ट बनने के लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर भी, और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि वो लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और यदि जो भी आपको इसमें पसंद आया हो, जो भी पॉइंट, उसे ज़रूर से मुझे मैसेज करें